अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला हसन और वेलकम करता हूं आपका हमारे चैनल कंज्यूमर पाकिस्तान में। नाज़रीन इकराम, आज हमारी वीडियो का टॉपिक है पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमिन का मुआशी कत्लेआम। कोरोना वायरस की वबा की वजह से मुल्क में माशी और कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासिर हैं। लोगों की एक बड़ी तादाद पहले ही माशी बदहाली, महंगाई, बेरोज़गारी का शिकार है। जो बरसरे रोज़गार है वो भी सख्त हालात से गुजर रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर होने वाली महंगाई ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। गरीब तो पहले ही गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन अब अमीर तबका भी बदहाल हो गया है। इमरान खान की हुकूमत का ये दावा था कि ये बरस रोज़गार फराहम करने का और आवाम को रिलीफ फराहम करने का है, लेकिन रोज़गार तो क्या फराहम हुआ। जो पहले से बरसरे रोज़गार हैं उनसे भी रोज़गार छीना जा रहा है और लगता है ये साल हुकूमत का रोज़गार छीनने का होगा। और पहले मरहले में हुकूमत ने स्टील मिल्स के 4,500 मुलाजमिन को बजरिया डाक बरतरफी के खतूत अरसाल करके इन्हें बेरोज़गार करके इसका आगाज़ कर दिया है। इस बदतरफी की जद में आने वालों में उस्ताज़ा, लेक्चरार्स, स्कूलों और कॉलेजों का गैर तदरीसी आमला, ड्राइवर्स, फायरमैन, ऑपरेटर, सेहत आम और सिक्योरिटी स्टाफ, चौकीदार, माली, पैरामेडिकल स्टाफ, बावर्ची, ऑफिस स्टाफ, फाइनेंस डायरेक्टर का आमला, A&P डायरेक्टरेट और A&P डिपार्टमेंट शामिल है। इन मुलाजमिन के घर में सिर्फ मातम बिछी हुई है। इस फैसले से कबल रवां साल 9 जून को वफाकी काबीना ने पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमिन को गोल्डन हैंडशेक देकर फारिग करने की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ACC की तजवीज़ की मंजूरी दी थी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने 3 जून 2020 के इजलास में पाकिस्तान स्टील मिल्स के 9,000 से ज़ायद मुलाजमिन को गोल्डन हैंडशेक देकर फारिग करने की सिफारिश की थी और इस फैसले के मौके पर MQM और PTI के नुमाइंदे भी मौजूद थे, जिन्होंने फैसले की हिमायत की थी। पाकिस्तान स्टील मिल्स को भी इसी तरह तबाह बर्बाद किया जा रहा है, जिस तरह हुक्मरानों ने आलमी खेल के मुताबिक दीगर इदारे तबाह किए। अलमिया ये है कि इस हवाले से हर हुकूमत का एक ही किरदार रहा है, क्योंकि बदकिस्मती से बरसरे इक़्तिदार आने वाली हर हुकूमत के मुल्क के लिए फ़ैसले अपने नहीं होते। स्टील मिल्स के हवाले से IMF का वाज़ेह दबाव रहा है। पाकिस्तान स्टील मिल्स की मौज़ूआत और ख़ाम लोहे से खालिस लोहा निकालने की सलाहियत रखने वाली सबसे बड़ी इदारा था, जिसका शुमार दुनिया में फौलादसी के बड़े इदारों में होता था। इसमें 1984 में पैदावारी अमल शुरू हुआ और अपने अरूज को पहुँचा। मुल्की मईशत और मुल्की स्ट्रेटजिक ज़रूरत में इसका अहम किरदार है। इस इदारे ने 2007 में 16 अरब रुपए का मुनाफा कमाया, लेकिन इसके बाद हुक्मरानों की लूट मार और करप्शन की वजह से इदारा मकरूज़ हो गया। पाकिस्तान स्टील मिल्स की बर्बादी का असल आगाज़ उस वक्त से हुआ जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत में ये पाबंदी ख़त्म की गई, जिसके तहत मुल्क में किसी भी इदारे को लोहा ख़रीदने के लिए पहले स्टील मिल्स की इजाज़त की ज़रूरत थी। फिर इसके बाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमतों में इसकी ख़राबी में इजाफ़ा हुआ और हालात बद से बदतर होते चले गए। DW न्यूज़ के एक तज्ज़िये के मुताबिक पाकिस्तान स्टील मिल्स को भुट्टो की पहचान के तौर पर देखा जाता था, मगर कई माहिरीन के राय में इससे सबसे ज़्यादा नुकसान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में ही पहुंचा। ये भी कहा जाता है कि मईन आफ्ताब शेख और रियाज लाल जी के आसिफ अली जरदारी से बहुत दोस्ताना ताल्लुकात थे और इनकी स्टील मिल्स के मामलात में मुदाखलत बहुत ज़्यादा थी। माइन आफ्ताब को स्टील मिल्स का चेयरमैन मुकर्रर करने पर जरदारी खामोश रहे। इसके बाद 26 मिलों का स्कैंडल सामने आया। बताया गया कि जब इस मामले की छानबीन का सिलसिला शुरू हुआ तो उस वक्त के DGFA तारिक खोसा ने कार्रवाई शुरू की। जी हाँ नाज़रीन इकराम, जैसे कि आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन का माशी कत्लेआम हो रहा है और किस तरह हमारे अपने ही पाकिस्तान के सियासतदान पाकिस्तान की मईशत को करप्शन के ज़रिए तबाह व बर्बाद कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, हमें इस टॉपिक के ऊपर मज़ीद चर्चा करनी चाहिए और हम अपनी आने वाली वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे इसी हवाले से। अब मुझे इजाज़त दीजिए। मैं आपका मेज़बान अब्दुल्ला हसन, मिलता रहूँगा आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। अस्सलामु अलैकुम।